रात के अभी मात्र 3 बज रहे थे। सुनसान अंधेरा, सन्नाटा। चीरता हुआ अचानक से उस हवेली का दरवाजा खुलता है। खटाक। दरवाजा खुला। अंदर से बच्चे की चीखने की आवाज, जैसे कि उसको किसी ने दबोच लिया हो। इतनी आवाज सुनते ही वो दोनों भाई एक दूसरे को जगाते हैं और कहते कि भाई जल्दी खड़ा हो, यहाँ पर कुछ है। वो दोनों अपनी आंखें मलते हैं और बार बार उस हवेली के उस गेट को देख रहे हैं। वो गेट जो लगातार हिल रहे हैं, बहुत तेज ठंडी हवा। ऐसे लग रहा है मानो उस हवेली में कोई अभी अभी घुसा हो। कौन होगा वो? क्या करेगा वो? और क्यों ये भयानक आवाजें आ रही हैं? दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हुए, सोच रहे यार आज हम कहां फंस गए। क्या यहाँ पर आदमी कोई रहता है या फिर बस ऐसे ही कोई बड़ा भूत है? कुछ ऐसा माहौल जो कि उनके खून को सुखा देगा। दोस्तों, कौन थे वो दोनों भाई और क्यों उस हवेली में पहुंचे जिस हवेली को सभी लोग भूतिया हवेली कहते हैं? उस हवेली की सच्चाई जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। आज मैं आपको लेकर चलूंगा पौड़ी गढ़वाल की वो सुनसान हवेली, जिसके बारे में सुनते ही लोग ये कहते थे भाई वहां मत जाना, उसके इर्द गिर्द भी मत जाना। यदि वहां गए तो फिर आने की कोई गारंटी नहीं है। और रही बात गारंटी की, ना गारंटी देने वाला बचेगा, ना गारंटी लेने वाला बचेगा। लेकिन दो लोग जो कि पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे, एक का नाम था लाल सिंह, उसका दोस्त राजेश। दोनों की उम्र करीब 24-25 साल रही होगी। दोनों की शादी हो गई है, लेकिन अब परिवार को पालने के लिए उनको पहाड़ों से नीचे आना पड़ेगा। इसी बात के चलते वो पौड़ी गढ़वाल शहर में आते हैं और ढूंढ रहे हैं मजदूरी, कोई काम मिल जाए। वो एक लेबर चौक पर खड़े हैं और काम ढूंढ रहे हैं। अचानक वहां पर एक शख्स आता है, उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा हमें काम चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको काम दूंगा, चलो मेरे साथ। कुछ मिट्टी है, तुमको वो मिट्टी लेकर दूसरी जगह डालनी है। लाल सिंह और राजेश एक दूसरी तरफ देखते हैं, हमें भरते हुए आंखों में उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आज वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। वो वहां पर गए और उस आदमी ने एक काम बता दिया। काम था बाहर से मिट्टी उठाकर लानी है, उस घर के अंदर जो गड्ढा खुदा हुआ है उसमें मिट्टी डालनी है। यहाँ लाल सिंह ने पूछा, साहब यहाँ पर कोई काम किया था क्या? ये गड्ढा क्यों करवाया? उस आदमी ने चिल्ला तो ही कहा, कोई सवाल जवाब नहीं, मैंने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है, झाड़ी लेना, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं। राजेश और लाल सिंह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है बाबूजी, हम अपना काम करेंगे। वो बाहर से एक एक तसला फावड़े से मिट्टी डालते, लेकर आते और उस गड्ढे में डाल देते। वो दोनों पूरे दिन लगे रहे। दोपहर को उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से वही मजदूरी। उन्होंने करीब 12 फुट गहरे गड्ढे को भरा। भरने के बाद जो मिट्टी थी उसको उसके ऊपर सजा दिया और फिर चिल्लाकर लाल सिंह ने कहा, मालिक मालिक आपका काम हो गया। मालिक, जो कि उनकी आवाज सुनता, वो उस घर से जा चुका था, लेकिन वहां पर एक नौकर था। उसने कहा कि मालिक तो यहां से गए हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए पैसे देकर गए हैं। ये लो 500 रुपए और जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। लेकिन वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि तब तक रात के 9 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था। उन्होंने उस शख्स से पूछा, क्या हमें खाना मिलेगा या फिर यहाँ पर कोई होटल है जहाँ हम खाएं, क्योंकि भूख लगी है।
उस आदमी ने कहा यहाँ पर कोई खाना नहीं है, आगे जाओगे तो दाहिने हाथ पर एक होटल मिल जाएगा, वहाँ पर खाना खा लेना, लेकिन जल्दी जाओ वरना वो होटल जल्दी ही बंद हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में होटल देर रात तक नहीं खुलते। लाल सिंह और राजेश बड़ी तेज गति में सीधे हाथ की तरफ आगे बढ़ गए। होटल पर पहुंचे, उन्होंने वहां जैसे तैसे खाना भी खाया। खाना खाने के बाद वहां से वो बाहर निकले, लेकिन वो रात कहाँ काटेंगे, ये उन दोनों के लिए एक बड़ा ही विचित्र, एक ऐसा रहस्य बन गया कि वो रात को कहाँ रुकें, क्योंकि ऑलमोस्ट बाजार की सारी दुकानें बंद, ऑलमोस्ट लोगों के दरवाजे बंद। वो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, लोग भी दिखने बिल्कुल बंद हो चुके थे। और जिस ढाबे पर उन्होंने खाना खाया उसका भी शटर डाउन। कहाँ जाते? दोनों बस एक आशियाने की तलाश में आगे बढ़ते हैं, और जैसे आगे बढ़े उनको एक सफेद सा मकान, जो कि बड़ा बंगला सा दिखाई दे रहा था, उसमें चमक सी नजर आती है। उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा बिल्डिंग दिख रहा है, चलो इसके पास ही चलते हैं। अरे कुछ भी नहीं तो उसकी छांव में कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ठंड पड़ती है। दोनों लाल सिंह और राजेश उस बड़ी सी सफेद बिल्डिंग के पास बढ़ते हैं। वहां पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, वो मेन गेट था, उससे अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि आगे उस बिल्डिंग के, सफेद बिल्डिंग के सामने एक ऐसी छजली टाइप बनी हुई थी जहां पर गाड़ियां आकर रुकती हैं, जहां पर उस मेन बिल्डिंग का गेट था। वो लोग वहां उस छांव में पहुंच गए और बस अपनी चादर को बिछाकर वहां पर लेट गए, और एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं, चलो भगवान का बड़ा बड़ा शुक्र है कि हम लोगों को छांव मिल गई, वरना बाहर तो हम जम जाते। वो लोग कब कब में सो गए उनको पता ही नहीं चला। थके हुए थे, पेट भर के भोजन पाया था, और बस अब तो सोना ही था। वो कब कब में सो गए उनको पता नहीं चला। पूरी रात गुजर गई। अब रात के लगभग 3 बजे थे। अचानक से झटके के साथ उस बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है। उस आवाज को सुनकर दोनों भाई लाल सिंह और राजेश एक दूसरे को देखते हुए खड़े होते हैं, अपनी आंखों को मलते हैं और बड़ी गहराई से देखते हैं कि आखिरकार इस दरवाजे को खोलने वाला कौन है। हवा मानो तो किसी का हृदय चीर रही हो, बिल्कुल ठंडी शीतल हवा। उस हवा से उस बिल्डिंग के जो दरवाजे वो जोर जोर से हिल रहे थे, बंद हो रहे थे, लग रहे थे। अचानक वो गौर करके देखते हैं इस बिल्डिंग में कौन आया, क्योंकि रोशनी थी नहीं, गहरा अंधेरा। अचानक से एक छोटे बच्चे की चीखने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से सटकर बैठ गए। उनको लगा कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा है जो पैरानॉर्मल है, कुछ ऐसा है जो भूतिया है। कुछ ऐसा तो नहीं कि हम उस भूतिया बंगला में आ गए जिसके बारे में होटल वाले जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो भूतिया बंगला है ना, बड़ा खतरनाक है, उधर जाना अच्छा नहीं है। लेकिन वो करते क्या, उनको मालूम ही नहीं था कि वो भूतिया बंगला कहाँ पर है। लेकिन अब उन दोनों को ये यकीन हो गया कि वो जहां पर हैं वो भूतिया बंगला में ही है। तभी वो सुनते हैं एक महिला के पैरों की आवाज, जिसमें पायल की खनक में मौजूद थी। ऐसा लगा मानो उस महिला ने उस बच्चे को गोद में उठाया, और फिर वो बच्चा चुप हो गया, शांत। लेकिन तब तक राजेश और लाल सिंह के पसीने छूटकर उनके बदन पर जम गए थे। बाहर वातावरण ठंडा, लेकिन डर के मारे दोनों कांप रहे, पसीने छूट रहे, पसीना माथे पर जम गया क्योंकि ठंड है। वो वहां से भागे तो भागे कहां? उनको लगा
कि आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नौबत मिले यहाँ से बचने की, छूटने की, तो बस वो छूटना चाहेंगे। अब यकीन मानिए, लाल सिंह जो कि थर थर कांप रहा था, उसने राजेश के हाथों को पकड़ा। राजेश ने उल्टा उसका हाथ पकड़ लिया, कहा भैया आज जान बचा दो, हम दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। तभी अचानक उनको एक ऐसी भयानक आवाज सुनाई दी जिसको सुनते ही वो दोनों खड़े हो गए। वो आवाज जो कि उनसे कह रही थी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां आकर। दोस्तों, दोनों शख्स जो कि बिल्कुल सूख चुके थे, वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस आवाज को गौर से सुनते हैं। वो आवाज जो कि उनसे कह रही थी, अब मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो, ये बंगला हमारा है और यहाँ कभी आना मत। तुमने आज गलती की है, लेकिन पहली गलती है, छोड़ रही हूं। बस इतनी बात सुनते ही लाल सिंह राजेश का हाथ पकड़कर ऐसे दौड़ा, बिना चप्पलों के सीधा सर पर दौड़ रहा है। वो मेन गेट पर आए। मेन गेट जो कि बंद हो चुका था, किसने बंद किया मालूम नहीं। वो जैसे तैसे उस बिल जो गेट है, गेट के ऊपर से चढ़कर नीचे कूदे। उनको महसूस हुआ कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि पायल की आवाज लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। वो आगे दौड़े, उनको लगा कि वो आवाज गेट तक ही रही। वो भागे, उन्होंने सीधे उसी होटल के पास जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी उसके नीचे जाकर एक सांस ली। लेकिन तब तक दोनों पसीनों में तरबतर। एक दूसरे को देखा, रास्ते को देखा, कोई भी नहीं, कुत्ता भी नहीं। दोनों घबराते हुए वहीं बैठ गए। तभी उनको आवाज आती है एक चौकीदार की, कौन है वहां पर? लाल सिंह की जान में जान आई। उन्होंने राजेश से कहा, राजेश कोई आदमी है। तभी उनके ऊपर एक टॉर्च आकर लगती है। तब जाकर उनको यकीन होता है, हाँ कोई शख्स है जो उनको देख रहा है। वो आगे बढ़े और जाकर उन्होंने देखा कि एक शख्स जो कि चारपाई पर रजाई में लेटा हुआ है, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, टॉर्च से देख रहा है कि वहां पर कौन है। उनके पास पहुंचते हैं राजेश और लाल सिंह, हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा आज आपने हमको बचा लिया, वरना वो चुड़ैल हमको कहीं का नहीं छोड़ती, हम मर जाते। पता है, उसने आकर हमसे ये कहा कि तुम आज यहाँ पर पहली गलती कर चुके हो, आगे कभी ऐसी गलती मत करना। इतनी बात सुनते ही बाबा ने खांसते हुए कहा, बेटा तुम उस भूतिया बंगला के पास तो नहीं पहुंच गए? अरे लाला, यहाँ आग के पास बैठ जा, शुक्र मना कि तू जिंदा बच गया, क्योंकि उस भूतिया बंगले से कोई वापस लौट कर नहीं आया। वहां पर वो चुड़ैल रहती है, वो चुड़ैल जो कि बड़ी खूंखार हो चुकी है। बहुत समय पहले की बात है। इस चुड़ैल जो इस बंगले में रहा करती, एक बहुत बड़े घर की बहू थी, उसका एकला बेटा था। दोनों माँ बेटे तड़प तड़प कर इसी बंगले में जान दे दिए थे, क्योंकि उनका कोई और नहीं था। उसका पति उसको छोड़कर विदेश भाग गया था। वो बेचारी क्या करती, अपने बच्चे को यहाँ जैसे तैसे पालती पोसती, लेकिन वो ऐसा कर पाने में असमर्थ थी। और बस वो दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे यहीं इस बंगले में मर गए। लेकिन तब से वो ऐसी भूत बनी है, उसने किसी को चैन से नहीं रहने दिया। आज तुम आए हो, बच गए हो, दोबारा कभी वहां मत जाना। लाल सिंह और राजेश दोनों उस बाबा के पैरों को पकड़ कर कहे, बाबा आज हमको बचा लो, हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। हम तो ऊपर पहाड़ से आए हैं बच्चों के खाने कमाने के लिए,
तो उस चौकीदार बाबा ने कहा, बेटा रात को सोना है, मेरे पास आ जाना, रात को चौकीदारी करेंगे, आराम से 4 पैसे मिलेंगे और बाजार की सुरक्षा होगी, लेकिन उस बंगले में कभी मत जाना। दोस्तों, इस प्रकार से एक बाबा ने तो लोगों की उस भूतिया बंगले की चुड़ैल से उनकी जान बचाई। ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही अच्छी भूतिया कहानियों के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल